फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एलिगेशन। एलिगेशन को हिंदी में मिश्रण कहा जाता है। मिश्रण का क्या अर्थ है? दो चीजों के पदार्थ को मिलाकर जब कोई नई वस्तु बनाई जाती है तो उसको मिश्रण कहते हैं। जैसे कि आपने दो अलग अलग पदार्थों को मिलाया और एक नया पदार्थ बनाया, उसको मिश्रण कहते हैं। अब आज हम पढ़ेंगे इसके कुछ एडवांस क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। आप डिस्प्ले पर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, चाय का जो पहला प्रकार है वो है 180 रुपए की 1 किलो। जो चाय का दूसरा प्रकार है उसका रेट आपको दिया हुआ है 200 रुपए प्रति किलो। 200 रुपए की 1 किलो चाय दी हुई है हमको। पहली चाय 180 रुपए की 1 किलो है, दूसरी चाय 200 रुपए की 1 किलो है और हमें इनको 5:3 के अनुपात में दिया मिलाना है। मतलब ये तो 5 होनी चाहिए, ये हिस्सा 3 होना चाहिए और उनको किस अनुपात में बेच दें कि हमें 210 रुपए किलो का लाभ हो। मतलब ना 180 रुपए किलो में बिके ना 200 में, हमें 210 रुपए किलो के हिसाब से इसको प्रॉफिट कमाना है। तो 210 रुपए किलो में बेचने पर हमें कितने परसेंट का लाभ या हानि होगी, हम सबसे पहले ये देखते हैं। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि 180 के रेट से 5 का, हमने माना ये 5 है, तो 180 के रेट से 5 किलो चाय कितने की हो गई? 900 रुपए की। 200 के रेट से 3 किलो चाय कितने की हो गई? 600 रुपए की। 180 के रेट से 5 किलो चाय 900 की, 200 के रेट से 3 किलो चाय 600 की। ये 900 रुपए, ये 600 रुपए। 900 और 600 कितने हो गए? 1500 रुपए की चाय हो गई। एक बार फिर सुनिए, 180 के रेट से 5 किलो 900 की, 200 के रेट से 3 किलो 600 की, 900 रुपए और 600 रुपए 1500 रुपए हो गए। अब ये चाय 5 किलो है, ये 3 किलो है, टोटल चाय कितने किलो है? टोटल चाय 8 किलो। आप इसको बेचना चाहते हैं 210 रुपए के हिसाब से। 8 किलो चाय 210 रुपए के हिसाब से कितने की हो गई? 8 0 8 एकम 8 8 दूनी 16, 1680 रुपए की होती। यदि 5 किलो ये 3 किलो ये, 5 और 3 8 किलो चाय 210 के रेट से बेचते तो 1680 की बिकती। अब 1680 की बिकती और आपने खरीदी कितने की है? 1500 रुपए की। तो आपको 180 रुपए, 1680 और 1500 में कितने का अंतर है? 180 का। आपको 180 रुपए का लाभ हो गया कितने पर? 1500 पर। तो 100 पे कितना? क्योंकि जब कोई चीज आप 1500 की जगह 1680 में बेचना चाहोगे तो आपको सीधे सीधे 180 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 180 प्रॉफिट है 1500 पर, 1500 पर। तो 100 पे कितने? 0 से 0 कट गया, 15 से ये कटेगा 12 बार। इसका मतलब है 12% का प्रॉफिट आपको इसमें हो जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा कि आप क्वेश्चन डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे, इसमें भी दो प्रकार की चाय दी हुई है। पहली चाय दी हुई है 240 रुपए की 1 किलो, दूसरी चाय दी हुई है 300 रुपए की 1 किलो। 240 रुपए की 1 किलो चाय पहली वाली है और जो दूसरे प्रकार की चाय है वो 300 रुपए की 1 किलो है। इनका अनुपात हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5:3, 5:3 के अनुपात में इनको खरीदा गया है और इनको 315 रुपए किलो में बेचने पर, इनको 315 रुपए की 1 किलो बेचने पर बताइए कितने का लाभ या कितने की हानि होगी। अब मतलब आपने कोई चीज खरीदी, वो आप उसको बेचना चाह रहे हैं और वो आप बेचना चाह रहे हैं 315 रुपए की 1 किलो। तो सबसे पहले आप देखिए 24 के रेट से, 240 के रेट से 5 किलो चाय कितने की होगी? 1200 की। इसी प्रकार 300 के रेट से 3 किलो चाय कितने की होगी? 900 की। तो 1200 और 900 कितने के हो गए? 2100 रुपए की आपकी चाय हो गई। एक बार और, 240 के रेट से 5 किलो चाय 1200 की हो गई, 300 के रेट से 3 किलो चाय 900 की हो गई, 2100 रुपए की चाय हो गई। अब ये चाय हो गई 5 और 3, ये चाय हो गई 8 किलो। 8 किलो चाय 315 के रेट से, 8 किलो चाय 315 के रेट से 8 पंजे 40 की 0, हाथ से लगे 4, 8 एकम 8 4 12 का 2, हाथ से लगा 1, 8 तिया 24 और 1 25, 2520 रुपए की आपकी ये चाय हो गई। अब 2520 रुपए की जब आप कोई चाय बेचोगे और आपने ये चाय खरीदी है 2100 रुपए की, मतलब आपने 2520 की बेच दी और आपने 2100 की खरीदी थी, तो आपको 420 रुपए का फायदा हो गया 2100 पर। तो 100 पर कितना?
420 रुपए का फायदा हुआ 2100 की। 2100 में खरीदा था आपने, 2520 की आपने चाय बेच दी 315 के रेट से 8 किलो चाय। मतलब आपको इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का अंतर आया 420 रुपए का। यही आपका प्रॉफिट है 420। अब 420 का आपको प्रॉफिट हुआ है 2100। 2100 रुपए पर तो 100 पर कितना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 21 दूनी 42। मतलब सीधा सीधा 20% का प्रॉफिट आपको हो जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा कि आप क्वेश्चन डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा सा चेंज किस चीज का आप देख रहे होंगे कि इस बार आपको 2 प्रकार के चाय के रेट दे रखे हैं, लेकिन एक तीसरे प्रकार की चाय इसमें आई है और उस तीसरे प्रकार की चाय के रेट आपसे पूछे गए हैं। तो पहले तो 2 चाय दे रखी हैं, पहली 2 चायों का आपको रेट दिया हुआ है क्वेश्चन में 126 रुपए की 1 किलो और 135 रुपए की 1 किलो। ये चाय 126 रुपए पर केजी, 126 रुपए की 1 किलो है। ये चाय 135 रुपए की 1 किलो है। 135 रुपए प्रति किलो का मतलब है प्रति 1 किलो। और ये 126 की हो गई, 135 की हो गई। इसके रेट हमको पता नहीं है क्या है, ये हमको पता करना है। इनका अनुपात दे रखा है 1:1:2। मतलब ये आपको 1 के अनुपात में, ये 1 के अनुपात में, और ये आपने दुगनी खरीदी है। इन दोनों के जितनी ये दोनों खरीदी है उतनी ये चाय अकेली खरीदी गई है। सबसे पहले हम ये देखेंगे 126 के रेट से 1 किलो चाय कितने की हो गई, 126 रुपए की। 135 के रेट से 1 किलो चाय कितने की हो गई, 135 की। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, 126 के रेट से 1 किलो चाय 126 की, 135 के रेट से 1 किलो चाय 135 की। और जो तीसरी प्रकार की चाय है हमने माना उसकी कीमत है x, तो हम 2 की गुणा इस x में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। लेकिन ये जो चाय है, ये चाय हो गई 1 किलो, 1 किलो और 2 किलो, मतलब ये चाय हो गई 4 किलो। ये 4 किलो चाय 153 के रेट से बेची गई थी। दोबारा समझ लीजिए, 126 के रेट से 1 किलो चाय 126 की, 135 के रेट से 1 किलो चाय 135 की, और पता नहीं किस रेट से 2 किलो चाय इतने की, क्योंकि हम में गुणा कर रहे हैं तो इसमें भी 2 में x की गुणा करेंगे 2x। ये चाय हो गई 1 किलो, 1 किलो और 2 किलो, 4 किलो चाय होगी 153 के रेट से। इस चाय की कीमत होगी 4 तिया 12 का 2, हासिल लगा 1, 15 चौका 60 और 1 61, 612 रुपए। अब आप इन दोनों को जोड़ लेंगे, 6 और 5 11 का 1, हासिल लगा 1, और 12 दूनी 24 और 1 25 और 1 26, 261 रुपए की चाय हो गई ये वाली, प्लस ये वाले 2x। जब आप देखेंगे कि 261 जब बराबर के इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, मतलब 612 में से आप 261 को घटा देंगे और ये 2x रहेगा यहीं पर। अब 2x बराबर 2 में से 1 गया 1, और 11 में से 6 गए 5, और 5 में से 2 गए तो 3, 351। 351 के आधे, 351 के आधे होते हैं 175 रुपए 50 पैसे। मतलब जो पहली तीसरी प्रकार की चाय का रेट है वो है 175 रुपए 50 पैसे, और यही आपका उत्तर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा कि आप क्वेश्चन डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन में आपको सोना और तांबा, सोने और तांबे का अनुपात दे रखा है। ये 2 प्रकार की धातु हैं, हमने माना 2 धातु हैं A और B। आपको सोने और तांबे का अनुपात पहले में दे रखा है 7:2, और दूसरे में सोना 7 और तांबा 11। अब हमें एक नई धातु बनानी है, हमने माना नई धातु C है, जिसमें सोने और तांबे का अनुपात पूछा गया है कि बताइए नई धातु बनने पर सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है, आपको सोना अलग निकालना है, तांबा अलग। वो कैसे, 7 और 2 कितने होते हैं, 7 और 2 9 होते हैं। मान लीजिए ये 7 किलो, ये 2 किलो, तो 9 किलो हो गया। 9 किलो में सोना कितना, 7, तो आप लिखेंगे 9 में से 7 है सोना। इसी प्रकार यहां भी आप सोना निकालेंगे, 11 और 7 18, 11 और 7 18 होते हैं। 18 में से सोना कितना है, दोनों को मिलाकर 18, 18 में से सोना कितना, 7, तो 18 में से 7 हो गया सोना, 18 में से 7 हो गया सोना। इसी प्रकार अब आप तांबे की बात करेंगे, तांबा पीछे लिखा हुआ है, यह है अनुपात।
जैसे कि 7 अनुपात कितना होता है, 7 अनुपात 2, तो 7 और 2 कितने हो गए, 9। 9 में से तांबा कितना है, 2, तो आप लिखेंगे 9 में से तांबा है 2, प्लस आपसे कहा गया है 11 और 7 18, 18 में से तांबा कितना है, 18 में से तांबा है 11, तो आप लिखेंगे 18 में से 18 में से जो रेशो है तांबे का 11। अब आप इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 9 और 18 से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या है 18। एलसीएम वो संख्या कहलाती है जो उन संख्याओं से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या होती है। 9 दूनी 18, 18 एकम 18। 9 से 18 कितनी बार कटा, 9 से 18 कटा 2 बार। 9 से 18 2 बार कटा, 2 की गुणा 7 में करेंगे, 2 सत्ते 14। 18 से 18 कटा 1 बार, 1 की गुणा 7 में करेंगे, 7 एकम 7 अनुपात। इसी प्रकार 9 और 18 का एलसीएम कितना है, 9 और 18 का एलसीएम है 18। 9 से 18 कटा 2 बार, 2 की गुणा 2 में करेंगे 4, प्लस 18 से 18 कटा 1 बार, 1 की गुणा 11 में कटिए, 11 एकम 11। अब 18 से 18 कट गई क्योंकि हर से हर काट सकते हैं आप। 14 और 7 कितने हो गए, 21, और 11 और 4 हो गए 15। आप देख रहे होंगे 14 और 7 21 और 11 और 4 15। अभी ये भी कट सकते हैं आपस में, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, 7 अनुपात 5। यदि आपने इन दोनों को मिलाकर एक नई धातु बनाई तो उसमें सोने के हिस्से 7 होंगे और तांबे के हिस्से 5 होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा कि आप क्वेश्चन डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे, इसमें स्पिरिट और पानी दिया हुआ है। दो अलग अलग धातु वो हैं, वस्तुएं, उनमें स्पिरिट और पानी का अलग अलग अनुपात है। जो पहली वस्तु दे रखी है, पहला पदार्थ दे रखा है, पहले पदार्थ में पानी स्पिरिट तो है 5 और पानी है 3। दूसरे में स्पिरिट में जो स्पिरिट है वो तो है 2 और पानी के 3 अनुपात हैं। एक नई प्रकार का पदार्थ बनाना है। देखिए ये स्पिरिट और पानी धातु हो, पदार्थ हो, लिक्विड फॉर्म में हो, ठोस में हो, इनके नाम भी चेंज कर सकते हैं। आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है ना अनुपातों पर, क्योंकि यहां एल्कोहल और पानी हो सकता है, यहां दूध और पानी हो सकता है, यहां सोना चांदी कॉपर तांबा कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको अपना ये बेस समझना है। एक नए प्रकार का पदार्थ बनाना है जिसमें स्पिरिट और पानी का अनुपात बताइए क्या होगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था 5 और 3 8 होते हैं। सबसे पहले आपको स्पिरिट निकालना है, स्पिरिट इसमें से भी, स्पिरिट इसमें से भी। वो कैसे, 5 और 3 8 होते हैं, 8 में स्पिरिट कितना है, 8 में स्पिरिट है 5, तो आप लिखेंगे स्पिरिट है 8 में से 5, प्लस अब आप देखेंगे 2 और 3 5, 5 में स्पिरिट कितना है 2, 5 में स्पिरिट है 2 अनुपात। इसी तरह पानी निकालेंगे, 5 और 3 8, 8 में पानी कितना है 3, तो आप लिखेंगे 8 में से पानी है 3। पानी को पानी के नीचे लिखें, स्पिरिट को स्पिरिट के नीचे लिखें, और बीच में अनुपात का साइन, क्योंकि आपको स्पिरिट और पानी का ही अनुपात पता लगाना है। इसी प्रकार 2 और 3 5, 5 में पानी है 3, तो आप लिखेंगे 5 में पानी है 3। अब आप सीधा इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और एलसीएम भी। जब हम एलसीएम लेंगे तो 8 और 5 का एलसीएम 40 आ जाएगा। चलिए पिछला क्वेश्चन मैंने एलसीएम से किया था, इस क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लाई से करते हैं। वो कैसे, 5 की गुणा 5 में करिए, 5 पच्चे 25, प्लस 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। इसी प्रकार 5 3 जा 15, प्लस 8 3 जा 24, 8 5 जा 40, 5 3 15, 8 3 24, 8 पंजे 40। अब 40 से 40 कट गई, 25 में 16 जोड़िए, 6 5 11 का 1 हाथ से लगा 1, 2 और 1 3 और 1 4, 41। इसी प्रकार 5 4 9 और 2 और 1 3, 41 अनुपात 39, 41 अनुपात 39। इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाता है। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।